हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड चैप्टर में लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट का फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से बना हुआ है। क्या कहता है कि व्हाट इज लॉजिक गेट, फुल एक्सप्लेनेशन। द लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट्स बट आउटपुट विल बी वन। क्या कहता है, लॉजिक गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो विच कैन टेक वन और मोर इनपुट, जो इनपुट एक और एक से ज्यादा लेगा लेकिन उसका आउटपुट केवल एक ही आएगा। आगे देखेंगे नोट में, लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। जो लॉजिक गेट है वो बना हुआ होता है डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर का। ये वीवीआई क्वेश्चन है। A logic gate is used to allow and deny a digital signal। जो लॉजिक गेट है वो अलाउ और डिनाई करता है, ये डिजिटल सिग्नल के द्वारा ये अलाउ और डिनाई करता है। इसके बाद इसका टाइप देखेंगे हम। टाइप है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट और एन और गेट। ये 7 टाइप का होता है। पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप, एंड गेट। एंड गेट, in AND gate whose output is high, that is 1। हाई कहने का मतलब कि that is 1 आउटपुट होगा when both the input are 1। एंड गेट में क्या कहता है कि अगर इनपुट 1 हो तो उसका आउटपुट भी हाई, हाई का मतलब 1 होगा। इफ यदि अ सिंगल इनपुट इज 0, द आउटपुट 0 विल बी ऑब्टेन। अगर सिंगल वैल्यू भी, अगर सिंगल इनपुट अगर 0 हुआ तो उसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ समझेंगे एंड गेट का इक्वेशन y इक्वल टू a डॉट b। एंड गेट में क्या होता है, डॉट, डॉट मतलब इनटू, हम इनटू ही समझते हैं डॉट का मतलब। तो डॉट y इक्वल टू a डॉट b, ये हो गया एंड गेट का इक्वेशन। और अब हम डायग्राम देखते हैं। ये हो गया दोनों इनपुट, ए बी हो गया इनपुट, और ये हो गया लॉजिक। किसका हो गया, लॉजिक, एंड गेट का ये लॉजिक लग गया। और ये हो गया आउटपुट y इक्वल टू ए डॉट बी। इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, ए बी y इक्वल टू ए डॉट बी। अगर हम ए में 0 0 1 1 लेते हैं और बी में 0 1 0 1, तो अगर हम इनटू डॉट करते हैं ए डॉट बी तो 0 0, अगर इसमें क्या कहा कि अगर एक भी वैल्यू 0 आया तो आउटपुट 0 आएगा, एक भी वैल्यू 0 आया तो आउटपुट 0 आया। इधर से मतलब नहीं है, इधर एक भी वैल्यू हम देखेंगे तो 0 आ गया, 0 1, तो इसमें 0 देखेंगे, ये 0 आ गया, तो 0 इंटू 1 0, 0 1 0 0 1 1 1। अगर एक है, आउटपुट एक है, दोनों में इनपुट भी एक, इनपुट भी 1 में, ए में 1 होना चाहिए और बी में भी, तब 1 आएगा। अगर एक में भी या ए हो या बी हो, अगर 0 इनपुट आता तो आउटपुट भी 0 आएगा। ये दो वैल्यू लेकर के देखे थे। अब हम 3 वैल्यू लेकर के देखेंगे, मतलब कि 2 के पावर 3 मतलब 8, इनपुट 8 होना चाहिए, 2 के पावर 3। तो ए बी सी ये इनपुट हो गया, ये एंड गेट का लॉजिक हो गया, ये आउटपुट हो गया y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ देखेंगे क्या इनपुट 8 तक आना चाहिए, तो ये इनपुट है। 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 लिए, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। और हम यहाँ पे a डॉट b डॉट सी किए और असाइन कर दिए किसमें, y में। तो a डॉट b डॉट सी करके अगर हम देखेंगे तो 0 0 0 0 0 0 1 0। क्या कहा गया कि 0 अगर आ गया, 0 अगर कोई भी इनपुट में आ गया तो ये आउटपुट 0 देगा।
0 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 ये 1 0 1 0, इसमें भी 0 आ गया तो 0, इसमें 1 1 1 तब वैल्यू 1 आएगा। कौन में याद आ गया ना, डॉट में। डॉट में अगर एक भी 0 आए तो उसका आउटपुट 0 होगा, बस ये याद रखिएगा। अब 2 नंबर देखेंगे, और गेट। और गेट क्या कहता है, दिस गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स। एक और एक से ज्यादा, अगर आप दो क्या कहते हैं, दिस गेट हैज 2 और मोर, 2 और 2 से ज्यादा अगर इनपुट लेते हैं तो आउटपुट 1 ही आएगा, एक ही आएगा। इफ अ सिंगल इनपुट 1 इज हाई, अगर आप सिंगल इनपुट 1 लेते हैं, द आउटपुट 1, अगर 1 आ गया इनपुट में तो आउटपुट एकदम 1 हो जाएगा। या 0 रहे और 1 रहे तो 1 ही आएगा। देखेंगे पहले हम देखते हैं और गेट इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी। ये देखिए इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ये कर्व अंदर चल जाता है जब प्लस का बारी आता है, डॉट आता है तो ये सीधा रहता है, ये याद रखिएगा, ये कर्व हो जाता है। ये हो गया इनपुट ए बी और इधर आउटपुट हो गया, ये लॉजिक लग गया और गेट का। ये y इक्वल टू ए प्लस बी। ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, 2 के पावर 2 4, मतलब इनपुट 4 तक लेना है। ए में लेंगे 0 0 1 1, बी में 0 1 0 1। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या कहा है आउटपुट में कि अगर एक भी इनपुट में 1 आ गया वैल्यू तो वो आउटपुट 1 देगा। तो 0 0 है तो 0, इसमें 1 है, 0 1 1 आ गया तो 1, आउटपुट 1। इसमें भी 1 0, इसमें भी 1 आ गया तो 1 1 1 1, ये इसका आउटपुट हुआ। अब ट्रूथ वैल्यू और ही ऑपरेटर का देखेंगे। पहले ये 3 इनपुट को हम प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी को अगर ऐड करेंगे तो y इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, a में लिए 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, सी में 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर जिसमें 1 है एकदम पक्का ये आउटपुट 1 देगा। इसमें 1 है 1, इसमें 1 है 1, इसमें 1 है 1, इसमें 1 है 1 1 1 1। अगर इनपुट में 1 दिखा, और गेट में हम बता रहे हैं और के केस में, तो आउटपुट भी 1 देगा। अब आइए नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहता है, दिस इज एन इन्वर्टिंग गेट, इट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। यह क्या कहता है, इन्वर्टिंग गेट की तरह काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। इसका नाम भी इन्वर्टर है। इन्वर्टर लॉजिक गेट कहे तो समझ जाइए कि नॉट गेट है। इन्वर्टर की तरह काम करता है, हाई से लो, लो से हाई। क्या कहता है, इट कन्वर्ट्स हाई इनपुट 1 टू लो 0 एंड वाइस वर्सा। मतलब कि हाई से लो और लो से हाई करता है। हाई कहने का मतलब 1, लो कहने का मतलब 0। इट हैज ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ये एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। द इनपुट द आउटपुट ऑफ दिस गेट इज द ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। ये क्या करता है, नॉट गेट में इनपुट के ऑपोजिट आउटपुट देता है। नॉट गेट इक्वेशन क्या देखते हैं, 2 और इस पे पाई दिया हुआ 2 इक्वल टू 2, ये कॉमन दिया हुआ। तो ये इसका डायग्राम हुआ ट्रायंगल की तरह। ये इनपुट लिया और इधर आउटपुट ए डैश। ट्रुथ टेबल देखेंगे, ए में 0 1 लिए हैं और ए डैश में उल्टा हो जाता है। ये बोला ना कि 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 वाइस वर्सा उल्टा होता, तो 0 को 1 और 1 के 0 बना देगा। ये हो गया नॉट गेट, या इसको बोल सकते हैं इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर लॉजिक गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे नैंड गेट। क्या कहता है, नॉट प्लस एंड। इसका ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी के ऊपर बार। ए डॉट बी के ऊपर क्या होता है, बार। इसका सर्किट डायग्राम है, ए प्लस बी
ये इनपुट हो गया, ये डायग्राम हो गया नैंड गेट का, ये एंड गेट का डायग्राम हुआ, यहाँ नॉट लग गया, ये जो जीरो लगा हुआ नॉट, ये आउटपुट हुआ y इक्वल टू a डॉट b के ऊपर बार। ट्रूथ टेबल देखेंगे, a में और b में इनपुट लिए 0 0 1 1 0 1 0 1, तो आउटपुट क्या देगा? बार का मतलब होता है क्या? बार का मतलब होता है उल्टा, उल्टा बार का मतलब उल्टा। जैसे a डॉट बी हम करते हैं, a डॉट बी इंटू, तो 0 0 0 होता है, लेकिन यहाँ 1, क्या कि बार लगा हुआ है तो 1, 0 1 गुना करते तो 0 होता है, लेकिन बार लगा हुआ तो उल्टा, 0 के 1, 0 1 0 0 होता है लेकिन 1, बार लगा हुआ है इसलिए उल्टा। 1 1 1 होता है, इंटू करिएगा था ए डॉट बी के इंटू कीजिएगा, ए डॉट बी कीजिएगा तो 1 1 का 1 होता है आउटपुट, लेकिन बार लगा हुआ है इसके कारण ये 0। ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब हम देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट में क्या आता है? नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, इसका इक्वेशन है ए प्लस बी के ऊपर बार। सर्किट डायग्राम हुआ, ये ए और बी इनपुट ले लिए, और ये हो गया और गेट का लॉजिक, और यहाँ नॉट लग गया, और ये आउटपुट y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। ट्रूथ टेबल देखेंगे, पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो 0, अगर a प्लस बी में क्या कहता है कि अगर एक b में 1 रहा इनपुट में तो आउटपुट 1 देगा। ये 0 0 0 हो जाता है, लेकिन बार लगा हुआ है इसलिए उल्टा हो जाता है 1। इसमें 0 1, तो a प्लस बी करते हैं तो 1 हो जाता है, लेकिन ये 0 हो जाएगा उल्टा। 1 0 1 होता है, लेकिन यहाँ पे बार लगने के कारण 0। ए प्लस बी 1 1 करेंगे तो 1 होगा आउटपुट, लेकिन यहाँ बार लगने के कारण 0। बार क्या करता है? बार जो है वो उल्टा कर देता है, आउटपुट को उल्टा कर देता है। अब देखेंगे हम एक्सक्लूसिव और, मतलब एक्स डैश और का ये इसका नेम है, और इसका इक्वेशन है ए प्लस बी करना, और प्लस के ऊपर हम गोल सर्किल सिंबल देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सर्किट डायग्राम में ए प्लस बी इनपुट लिए, और इसका डायग्राम इस तरह से रहता है। ये हो गया और का आई एक्स और का ये क्या रहता है? सर्किट डायग्राम बना हुआ रहता है। y इक्वल टू ए प्लस बी, अब प्लस के ऊपर हम सर्किल का सिंबल लेते हैं। ट्रूथ टेबल देखेंगे, ए और बी, इसका कहने का मतलब है कि अगर सेम वैल्यू रहे उसको 0 बना देना है। अगर सेम वैल्यू रहे तो 0, अगर सेम वैल्यू नहीं रहे तो 1। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, सेम वैल्यू को क्या करता है? 0 बना देता है। एक्सॉर क्या करता है? सेम वैल्यू को 0 बना देता है। ये हुआ ट्रूथ टेबल। अब हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट देखेंगे। नॉर एक्स नॉर, ये करता है ए प्लस बी, अब प्लस के ऊपर सर्किट लगा देते हैं और ऊपर में बार लगा देते हैं। मतलब ए प्लस बी जो सर्किट लगा हुआ है प्लस पे, उसका ये क्या करता है? उल्टा कर देता है। बार का मतलब उल्टा। इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से है, ए प्लस बी इनपुट ले लिए, यहाँ पे नॉट लगा दिए, ये नॉर का सिंबल है, और ये आउटपुट रहा y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर, प्लस के ऊपर सर्किट और ऊपर में बार। ट्रूथ टेबल देखेंगे, ए में 0 0 1 1, बी में 0 1 0 1। अब क्या कहता है? ए प्लस बी, प्लस के ऊपर सर्किल, ये कहता है सेम वैल्यू को क्या करना है? 0 बना देना है। तो 0 0 सेम वैल्यू है, इसको 0 बना दिया, लेकिन बार है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1। 0 1 1 होता, लेकिन बार लगने के कारण ये 0 हो गया। 1 0 1 होता, लेकिन बार लगने के कारण उल्टा हो गया, 1 के उल्टा 0। 1 1 सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन बार लगने के कारण क्या हो गया? ये 1 हो गया। इस प्रकार से
ये लॉजिक गेट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।